इब्ने माजा के अल्फाज में मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, वरना ये हदीस बहुत सारे मुहद्दिसीन ने अलग अलग अल्फाजों में लिखी। हदीस क्या है जरा आइए सुनिए। बरा इब्ने आसिब कहते हैं, ये सहाबी रसूल है, आका के साथ हमने हज किया। बरा इब्ने आसिब कहते हैं हमने रसूलुल्लाह के साथ हज किया। हुजूर का की जिंदगी का ये पहला और आखिरी हज। क्यों? पूरी जिंदगी में सरकार ने सिर्फ एक ही हज किया। हुजूर ने पूरी जिंदगी में एक ही हज किया, आखिरी और पहला, बस यही, पहला भी यही है और आखिरी भी यही है। और इस हज में कितने सहाबा हुजूर के साथ शरीक थे मालूम है? 1,24,000 सहाबा थे। जब सहाबा को पता चला कि रसूलुल्लाह हज का इरादा रखते हैं, सरकार मक्का तशरीफ ला रहे हैं मदीने से, तो इतराफ के जितने गांव थे, कबाइल थे, सब मक्का आ गए। 1,24,000 सहाबा की जमात थी जिन्होंने हुजूर के साथ हज किया। सरकार हज से फारिग हुए और फिर जब मदीने की तरफ रवाना हुए, तो मदीने और मक्का के दरमियान में एक मकाम आता है, उस जगह का नाम है गदीर खुम। गदीर खुम पर हुजूर रुक गए। फ़अम्र सलाता जामिया, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजिल पर, नाम नहीं है हदीस में लेकिन इसकी शरह में और इसके खुलासों में मौजूद है, वाक़यात मौजूद है, सीरत की किताबों में है कि जिस जगह रोका हुजूर ने, बरा इब्ने आजिब कहते हैं कि एक मंजिल पर हुजूर ने रुकवा दिया, कहा कि यहाँ खैमे डाल दो, रुक जाओ। और फिर हुजूर ने यहाँ जमात के साथ बजमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। ये जगह थी गदीर खुम। गदीर खुम नाम की जगह पे हुजूर ने रुकवा दिया काफिले को, कहा रुक जाओ, नमाज बजमात पढ़ी जाए। बिलाल ने अजान पुकारी, सरकार ने गालिबन जोहर की नमाज थी, जोहर की नमाज पढ़ी, आका ने नमाज खत्म की, फिर फरमाया आइना अली, कहाँ है अली? अली हाजिर हुए, सरकार में हाजिर हुए। अब आगे अल्फाज है, फ़अख़ज़ा बियदि अली रज़ियल्लाहु अन्हु, आका ने अली का हाथ पकड़ा, अपने सीधे हाथ में अली का हाथ लिया और हाथ को बुलंद किया और सहाबा को मुखातिब किया, अली का हाथ रसूल के हाथ में है, अली का हाथ दस्ते रसूल में है। और सहाबा को मुखातिब करते रसूल कहते फ़क़ाल अलस्तु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, ऐ मेरे साहबियों बताओ, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब नहीं हूं? क्या मैं तुमसे तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम्हारा मालिक नहीं हूं? बताइए, जान से ज्यादा कोई करीब हो सकता है? जान से ज्यादा किसी चीज पर हमें इख्तियार है? आका कहते हैं मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर इख्तियार रखता हूं, तुम्हारी जानों से ज्यादा औला के मायने करीब भी होते हैं। मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुमसे करीब हूं, क्या मैं नहीं हूं? अलस्तो, क्या मैं तुम, ये अलस्तो सवाल है, ये अलस्तो बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, क्या मैं तुम्हारी जानों से ज्यादा तुम पर करीब नहीं हूं, तुम पर मालिक नहीं हूं? कालू बला, तो साहबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हमारी जानों के मालिक हैं, हमारी जानों से आप बेशक आप करीब हैं। काल, फिर दोबारा इरशाद फरमाया, अलस्तो औला बिकुल्लि मोमिनिन मिन नफ्सिही, क्या मैं तमाम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब नहीं हूं? देखिए, पहले तो साहबा ने कहा मैं तुम्हारी जान से ज्यादा करीब नहीं हूं, फिर दूसरे में जुमला बदल दिया आका ने और दूसरे जुमले में कहा बेकुल्ले मोमिनीन, तमाम मोमिनों से ज्यादा। तो गोया आका कह रहे हैं कि विसाल के बाद भी कयामत तक जितने मोमिन आएंगे मैं उनसे भी उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। मेरी मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है, मौत मेरी अपनी उम्मत से मुझे दूर नहीं कर सकती, मौत के बाद भी मैं कयामत तक आने वाली उम्मत से ज्यादा करीब, उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं। क्या मैं तमाम मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? कालू बला, साहबा ने कहा या रसूलल्लाह क्यों नहीं, बेशक आप हर उम्मती की जान से ज्यादा करीब हैं। काल, फिर आका ने इरशाद फरमाया फ़हाज़ा वलियु मन अना मौला, अली का हाथ रसूल के हाथों में और कहा सुनो, जिसका ये वली, जिसका अली मददगार, जिसका मौला अली, मैं भी उसी का मौला। ये इमाम इब्ने माजा के अल्फाज है और दीगर मुहद्दिसीन ने जो अल्फाज नकल किए जो मशहूर है वो क्या है? आपने फिर फरमाया मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला अली भी उसका मौला। अब यहां देखिए, अंदाज देखिए रसूलुल्लाह का, पहले सहाबा से क्या इकरार करवाया है, तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं।
तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं हूं? साहबा ने इकरार किया, हाँ आप हमारी जानों से ज्यादा मालिक, हमारी जानों से ज्यादा करीब। हुजूर चाहते तो डायरेक्ट भी ये फरमा देते, डायरेक्ट कह देते जिसका मैं मौला अली भी मौला। ये बाद में कहा, बल्कि पहले क्या कहा कि ऐ लोगों इकरार करो, मानो, तस्लीम करो कि मैं क्या तुम्हारी जानों से ज्यादा करीब नहीं। तो रसूल की इस बात को जब सबने कबूल किया, तब उसके बाद कहा मैं जिसका मौला अली भी उसका मौला, मैं जिसका मददगार अली भी उसका मददगार। तो पता चला कि आका ने पहले इकरार करके बता दिया कि मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा मालिक होता है, मौला वो होता है जो जानों से ज्यादा करीब होता है। तो जब मैं तुम्हारे करीब और तुम्हारा मौला, तो अली भी तुमसे करीब, अली भी तुम्हारा मौला। अली को भी वो इख्तियार है, जितने इख्तियारात तुम्हारी जानों पर मुझे हैं, उतने इख्तियारात अली को भी तुम पर हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ मेरे परवरदिगार, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे, तू उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे। ऐ अल्लाह तू उसे दुश्मन रख जो अली को दुश्मन। हदीस तो मुकम्मल हो गई, और इस हदीस से तमाम सुन्नियों को एक जुमला कहने का सबूत मिल गया, मौला अली।